एक गलत कमी क्रिएट की गई है एमएलएस के तनख्वाह के लिए। किसी को चाय पिलाना है, किसी को पानी पिलाना है, किसी को बिठाना। बताइए, एमएलए के खर्चे बहुत हैं। बहुत खर्चे हैं। अब आम लोगों के खर्चों का क्या होगा? लगता है कि 1,20,000 जैसे कि उसे जेब में अगर की शादी है वहाँ भी एमएलए को जाना है, किसी की डेथ होगी वहाँ भी जाना है, उसको भी ये करने, कोई बेवा कभी ये क्या करे, क्या इसमें है ही नहीं। खर्चे बहुत है, चाय का खर्चा है, अभी शादियों का खर्चा है। मगर एक बात बताइए, आप डेली वेजर्स की तनख्वाह देखिए और उनके खर्चे देखिए, ये तो अफसोस की बात है। डेली वेजरों को मेरे साथ प्यार है, सही प्यार है। उनको प्यार है, आपको प्यार नहीं है? नहीं। अच्छा, 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत बड़े मसले हुए कि भाई पहले आपने कहा कि मीटर नहीं लगेंगे, अब आप हुकूमत में आ गए, अब आप मीटर लगा रहे हैं। अब आपने पानी के मीटर की बात किया, पानी पर भी मीटर लगेगा, ये क्या बयानबाजी? मैंने ऐसी बात नहीं की, ईमानदारी से मैंने ये बात नहीं की। मैंने बात ये की कि देखिए ज़माना बदल रहा है। मैंने कहा जिस कमरे में बैठोगे वहाँ बिजली जला। एमएलए ईदगाह के मुबारक गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप बिल लेके आए हैं कि एमएलए की तनख्वाह बढ़नी चाहिए और बड़े बड़े मुद्दे हैं, यही मुद्दा क्यों? मेरी बात सुनिए, जो एमएलए की जो बिल है, मैं तो बड़ा एमएलए रहा हूँ, मेरी 8वीं टर्म है, 7वीं टर्म है, लेकिन एक गलत कमी क्रिएट की गई है एमएलए के तनख्वाह के लिए। एमएलए का जो ले रहा है इस वक्त, उसमें एक तो वो अपनी तनख्वाह, उसके बाद उसके 2 मकानों के किराया, ये कश्मीर में अगर आएगा फिर जम्मू में जाएगा वहाँ किराया, और वहाँ का बिजली फीस, यहाँ का बिजली फीस, वाटर फीस वगैरह जो भी है। उसके बाद उसका जो पेट्रोल, क्योंकि हम तो है नहीं अफसर, हमें एमएलए, हमें अपनी जेब से डालना है पेट्रोल। अब मानिए मुझे एक बंदा जो कुपवारा से आएगा या लंगेट से आएगा या कोई रजौरी पुंछ से आएगा, एडिट करें, उसको कितना पेट्रोल जाएगा? पेट्रोल महंगा हो गया। अब ये कि अब इसमें ये पेट्रोल भी इसी में शामिल है, मोबाइल इसको 2 रखने हैं, मोबाइल फीस भी इसी में शामिल है, और कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना उस वक्त 2 गाड़ियाँ लेनी है उसको, एमएलए को, एक तो अपने लिए, एक जो वर्कर होंगे उनके साथ भी जाना है कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो माने वो भी। उसके बाद घर में उसको आएंगे 10 लोग, किसी को चाय पिलाना है, किसी को पानी पिलाना है, किसी को बिठाना। बताइए, एमएलए के खर्चे बहुत हैं। बहुत खर्चे हैं। अब आम लोगों के खर्चों का क्या होगा? लगता है कि 1,20,000 जैसे कि उसे जेब में, अगर मेरी गाड़ी है ना, सरकारी गाड़ी जो मेरी है, ईमानदारी से मैं कहूँगा, उसे अब मेरी वो तो गैराज की गाड़ी है, उसको बताओ कि 1 साल में मैंने कितना पेट्रोल डाला। मैं भी तो शहर का हूँ, मतलब एक लाख भी कम पड़ गया एमएलए को। मैं कहता हूँ कि वहाँ पता है ना मुझे, अगर आपकी गाड़ी है कितना पेट्रोल लगता है, आप वो हमें अपनी जेब से डालना है। एमएलए को कोई गवर्नमेंट पेट्रोल नहीं देती है। सारे मसले छोड़ के पहले आप यही मसला लेके आए। इसीलिए कहा था कि इसको जब हम डिस्कस करेंगे ना हाउस में, फिर पता चलेगा लोगों को कि एमएलए इतना तनख्वाह। और शायद दूसरी बात, अब ये किसी की शादी है, वहाँ भी एमएलए को जाना है, किसी की डेथ होगी वहाँ भी जाना है, उसको भी ये करने, कोई बेवा कभी ये क्या करे, क्या इसमें है ही नहीं। खर्चे बहुत है, चाय का खर्चा है, अभी शादियों का खर्चा है। मगर एक बात बताइए, आप डेली वेजर्स की तनख्वाह देखिए और उनके खर्चे देखिए, ये तो अफसोस की बात है। डेली वेजरों को मेरे साथ प्यार है, सही प्यार है। उनको प्यार है, आपको प्यार नहीं है? नहीं। मेरी बात सुनो, कि जब मैं एडवाइज़र था चीफ मिनिस्टर का, मैंने रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, जो भी डेली वेजर तमामों की फाइलें मैंने सॉर्ट आउट की 14 तक। जब मैं 14 तक फिर बन गया, मैं स्पीकर वगैरह, तो मैंने एक फार्मूला बनाया था, अब तो गए 10-12 साल तब से, कि जो सीनियर है 30 साल के निकालो, 30 साल के कितने हैं? हाँ जी 4000 है, करो। फिर निकालो 25 तक, 30 से 25 तक, 20 तक। फिर मैंने इनको कहा था सिराया करो इनको। अब आप कोई है, कोई और दूसरा भी मैंने रखा था कि अगर कोई सीनियर है, रिटायरमेंट होने वाला है, 62 वाला है, वो भी एक क्राइटेरिया रखो। इसको बेचारा 1 साल के लिए रिटायर होगा नौकरी, इसमें ये फेज मैनर में होना चाहिए था। लेकिन ये 10 साल जो चला रहे हैं ना, ये 10 साल ने ज़ाया किए। अभी 1 साल हो गया आपकी हुकूमत को। मेरी बात सुनिए, अभी ये 10 सालों में और लगे हैं काफ़ी। अब नए सिरे से डाटा जमा करना चीफ मिनिस्टर साहब, नए कहाँ किस, और को बहुत सारी की डेथ हो गई है। और मैंने मैंने उससे उठाया जब मेरे पास आए बिजली के बिजली पावर डिपार्टमेंट के आए ना मेरे पास, मैंने पावर डिपार्टमेंट के टेलीविजनों को उस वक्त कहा, उनको एसआरओ नहीं मिलता है, मैंने चलाया। मैंने कहा कि जो बेचारा टेलीविजन
लाइन पे चलता है, पोल पे चलता है, फिर उसकी डेथ होती है, उसको फिर उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिलती है। अभी का बताइए, अब अभी क्या करेंगे आप? ये मैं तो करेंगे इसमें, टेलीविजनों को आहिस्ता इंसाफ दिलाया जाएगा। उनको पता है, टेलीविजनों को, सबों को, क्योंकि मैं इसके साथ बहुत करीब रहा हूँ कि इनका हो जाएगा और इसमें गम मरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो हैं पॉलिटिकल लोग, दूसरे लोग, ये गाइडेंस के लिए वो है, जब उनका टाइम था अपना करते। अभी लास्ट में था ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर था। अगर बीजेपी चाहती तो उसको ऑर्डर निकालते कर लेते, या पीटीपी बीजेपी गवर्नमेंट थी कर लेते, उन्होंने क्या वो। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप चुनी हुई सरकार है। अच्छा, 200 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी को लेके बहुत बड़े मसले हुए कि भाई पहले आपने कहा कि मीटर नहीं लगेंगे, अब आप हुकूमत में आ गए, अब आप मीटर लगा रहे हैं। अब आपने पानी के मीटर की बात की, पानी पर भी मीटर लगेगा, ये क्या बयानबाजी? ऐसी बात नहीं की, ईमानदारी से मैंने ये बात नहीं की। मैंने बात ये की कि देखिए ज़माना बदल रहा है। मैंने कहा जिस कमरे में आप बैठोगे वहाँ बिजली जलाओ, जिसमें नहीं हो वो मत जलाओ, ताकि मीटर को डिफीट लगे। मीटर अगर दिखाएगा कि इसमें हम देते 1500, अगर मीटर 700, मेरे 700 बचेंगे। ईमानदारी से मैं कहूँगा, आज जैसे मैंने ये बयान दिया, जितने मैंने फॉलोवर हैं उन्होंने सब, उन्हें जिस जब में जाते हैं वहाँ उन्होंने लम जलाते हैं, जहाँ नहीं जलाते। मैंने घर में भी शुरू किया। मैंने वो पानी का मीटर कहाँ लगेगा, ये तो ऐसे मैंने कभी अगर दिखाएंगे आप, मैंने ये बोला, कभी नहीं बोला मैंने ये, ना बोलूँगा मैं ये। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पानी का कम इस्तेमाल करो, पानी को ज़ाया मत करो। ये हदीस शरीफ में भी है, ये रहमत है पानी। जब पानी ख़त्म होगा तो इसलिए ज़रूरी है पानी को, बिजली को, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट बात करता हूँ, नॉट एज ए पॉलिटिशियन। जो मैंने स्टेटमेंट दिया एज ए सोशल एक्टिविस्ट किया। मेरा एक दूसरा पहलू भी है, पॉलिटिकल, और पीछे से मेरा सोशल एक्टिविस्ट बोर्ड है, तो इसको मैं 40 साल से कर रहा हूँ। इसलिए ये है कि मैं लोगों से ही मशवरा करूँगा। महंगाई काफ़ी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, चावल भी महंगे, सब्ज़ी भी महंगी, सब कुछ महंगा। इसलिए पैसे बचाओ, पैसे बचाने के तरीके देखने। यहाँ के वो स्विच लगे हैं, उनको वो भी चलता है, ये जो क्या कहते हैं उन स्विचों को, इंडिकेटर, उसको भी पावर चढ़ता है। और अपनी लंप बदल दो, लंप लगा ऐसे जो कम पावर ले लेंगे। ऐसे मैंने एक दिन ये भी कहा था असेंबली में 30 साल पहले कि लोगों को गैस मुफ्त दे दो, तब हम बालन देते थे। लकड़ी के, आपको पता ही नहीं, आप तब हम देते हैं घाट पे लकड़ी देते हैं जलाने के लिए। मैंने कहा जंगल बच जाएंगे, गैस दो फ्री। ये मेरे एक ज़माने का थॉट था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लोगों को जितनी ज़रूरत है उतनी बिजली जलाओ, जितनी ज़रूरत है उतना पानी इस्तेमाल करो, और जितना पैसा है और अपने सेविंग करो। ये भी एक सोशल एक्ट उसका था। ये ज़रूरी नहीं कि हम खर्चा करेंगे फिर बाद में बूढ़े हो जाए, कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने बुढ़ापे के लिए, बचपन के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत से खर्चे, जहाँ जहाँ आप कर सकते हो टैप, अब ये खर्चे को वहाँ टैप कर लो। बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, और ये एमएलए है ईदगाह के। इन्होंने कुछ बातें कही है, आप ज़रूर ये वीडियो देखिएगा। और मसलों पर भी बात हुई है, क्या कुछ मसले हैं और क्या कुछ मसले ये हल करने जा रहे हैं, उस पर भी बात हुई है। एशियन न्यूज़ हब के लिए जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली कॉम्प्लेक्स से फ़ज़ा साहब।